दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो सीटेट जुलाई 2023 में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर की ऑनलाइन परीक्षाओं पर आधारित हैं। अगर आपको गणित से बहुत डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका गणित का डर कम हो जाएगा और आप भी 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं गणित में और 15 क्वेश्चन आती है आपकी पेडागोजी, तो 15 में आप 10 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2/7 और 7/2 किसके बराबर है। बराबर मतलब आपको यहां पर प्लस का चिन्ह भी दिख रहा होगा, अर्थात योगफल निकालना है किसका, 2/7 और 7/2। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको देखना होगा कि हर जो है ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है, अंश बटे हर भिन्न कहलाता है ना। तो यहां पर 7 और 2 इनका आप लासा निकाल लीजिए। अगर सेम संख्या है, जैसे यहां पर 7 दिया है और यहां पर भी 7 होता, तो यहां पर आप बटे में 7 लिख लेते, लेकिन अलग अलग संख्याएं हैं तो आप इसका लासा निकालेंगे तो 14 मिलेगा। अब क्या करना है, सबसे पहले जो ये नीचे संख्या दी गई है पहली वाली भिन्न के पास, ये जो संख्या है इससे आपको इससे भाग करना है और जो भागफल आएगा उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या से होगी, यानी अंश से होगी। तो 7 को जब आप भाग करेंगे, यानी 14 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो मिलेगा 2, ठीक है, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लीजिएगा। फिर 2 से आप भाग करेंगे 14 को तो 2 सती 14 हो जाएगा और 7 की गुणा करेंगे 7 से तो 7 सती 49 हो जाएगा। अर्थात यहां पर आपको क्या मिला, 49 + 4, 49 + 4 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53/14। अब यहां पर किसी भी ऑप्शन में 53/14 नहीं है, तो कई बार जिनको थोड़ा सा डर लगता है गणित से वो क्या करते हैं, देख लेते हैं 55 दिया है, हो सकता है यही सही हो, या फिर उलझे रहते हैं सवाल में। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये भी ऑप्शन है जो थोड़ा सा अलग दिया गया है। ये कैसे आया, तो 14 से जब आप 53 को भाग करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 14 तिहाई 42 और 11 ये नीचे आ जाएगा, अर्थात 3 सही 11/14 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। यहां पर एक पैटर्न दिया गया है, 1 बराबर 1 दिया है, फिर 3 + 5 बराबर 8 दिया है। सीरीज देखना है आपको क्या पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक संख्या थी, फिर यहां पर 2 संख्याएं हुई, फिर 3 संख्याओं का योग लिखा गया, फिर 4 संख्याओं का योग लिखा गया, यानी अगली जो संख्या होगी वहां पर 5 संख्याओं का योग लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में कौन सी संख्या होगी, यहां पे कौन सी संख्या आएगी ये निकालना है। ये तभी आप निकाल पाएंगे जब यहां की संख्याओं को पता लगा पाएंगे। तो सीरीज देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, सम विषम संख्याएं, और अगर आपने भाज्य और भाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर विषम संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, 3 के बाद 2 + 5 हुआ, फिर 2 7 2 9 2 11 2 13 15 2 17 2 19, तो 19 के बाद क्या आ जाएगा 21, और 21 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 23, 23 + 2 करेंगे हो जाएगा 25, 25 + 2 करेंगे हो जाएगा 27, 27 + 2 29। क्यों, क्योंकि 5 संख्या यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इनका जब आप योग करेंगे 21 23 25 27 29, तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, जोड़ लेते हैं, 3 1 4 5 5 4 9 7 16 और 9 25 हासिल आया 2 4 6 8 10 12, 125 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, 125 ये संख्या होगी दाएं पक्ष में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 2/5 5/2 है और माइनस में है 2/5। तो हमने आपको क्या बताया कि नीचे लासा आप निकाल लीजिए, लासा नहीं पता है तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10 आएगा, एक बार आप इससे भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 की गुणा किससे होगी, ऊपर वाली संख्या अंश से, तो 5 25 हो जाएगा। माइनस दिया है क्वेश्चन में तो माइनस लगाइएगा, ये माइनस दिया है, फिर आप 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी 25 - 4 = हो जाता है 21, 21/10 इसका आंसर हो जाएगा। अब 21/10 किसी भी ऑप्शन नहीं, 22/10 दिया है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि 22/10 लगा दीजिए, इसको भाग करिए 10 से 21 को, तो 10 दूना 20 और 1 बचेगा, यानी 2 सही 1/10, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या चाहे 5 अंकों की कहे 6 अंकों की कहे, आप 9 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 अंकों की संख्या यानी 5 बार 9 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये लिख लिया हमने।
3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी, सबसे छोटी, क्योंकि अगर हम इससे कम करेंगे तो 99 2 अंकों का होगा, 101 करेंगे तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100। अब यहाँ पर योगफल कह रहा है तो जोड़ दीजिए, 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 के बाद 000 और 99। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है यहाँ पर 1300, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1300 तो हमने लिख लिया 1300, फिर क्या कहा जा रहा है 13 इकाई तो हमने लिख लिया 13 इकाई, 13 दहाई आप कहते हैं ना 10 दहम 100 तो 13 दहम 130 लिख लिया हमने। फिर क्या कह रहा है -1000, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, ये तीनों योगफल में है, 3 3 1 4 4 1443 -1000 तो -1000 कितना बचेगा 443, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, गुणनफल 101 गुणे 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 प्राप्त हो। अब आपको एक छोटा सा लॉजिक बताएं, आपसे अगर कोई पूछे कि 10 में क्या जोड़ें कि 12 मिल जाए, तो आप क्या कहते हैं 2 जोड़ेंगे। 2 आया कहां से, वो 2 कहां से आया, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो 12 माइनस जब 10 किया गया है तब पता चला है कि वो संख्या 2 है जिसको जोड़ने पर 12 प्राप्त होगा। सेम कंडीशन यहां पर अप्लाई करनी है। 101 गुणे 203 सबसे पहले करिए, 101 गुणे, ये आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा, फिर 2 से आप गुणा करेंगे। बेसिक से बिल्कुल बता रहे हैं, जिनको गणित आती है उनको ये सब चीजें बहुत आसान लगती होंगी। तो यहाँ पर ये संख्या आ गई, अब इसका योगफल निकाल लीजिएगा, तो ये संख्या मिलेगी 20,503। अब क्या कह रहा है 20,503 में क्या जोड़ें कि परिणाम 20,614 आ जाए। तो हमने यहाँ पर आपको क्या बताया, बाद वाली जो संख्या दी है उससे पहले वाली संख्या घटा दें। बाद वाली संख्या क्या दी थी 20,614 क्वेश्चन में दी है, 20,614 में से जो ये संख्या आई है 20,503, इसको आप घटा दीजिए और वो संख्या आपको मिल जाएगी। 4 में से 3 गया 1 1 1 111, आंसर क्या होगा 111, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि 57,341, ये लिख लिया हमने, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं 57341, इसमें 7 का स्थानीय मान जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7,000। जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो हम बढ़ा देते हैं। ठीक इधर क्या है 4 का स्थानीय मान है, तो 4 के बाद 2 संख्याएं हैं, 2 जीरो बढ़ा दिया। अंतर कह रहा है तो हमें घटाना होगा, अर्थात 7,000 में से 400 घटा दीजिए, 6,600 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर 105 गुणे 806 में क्या घटाया जाए ताकि परिणाम इतना मिले। इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दें। जैसे आपसे कहा जाए कि 10 में क्या घटाया जाए कि 7 मिले, तो आप कहेंगे कि 3 घटा दें तो 7 मिल जाएगा। वो 3 आया कहां से, हमने पहले इसको इससे घटा करके देखा तो आपको ये 3 मिला है। यही प्रोसेस आपको करना है इसमें भी, यानी ये जो संख्या आएगी उससे अगर हम ये संख्या घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें घटाना क्या है। तो सबसे पहले 105 और 806 की जब आप गुणा करेंगे, आइए करके दिखा देते हैं। 105 और 806 की जब आप गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, ये 6 हो गया, 1 2 3, 8 पंचे 40 और 8, आप इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 84,630। 84,630 में क्या घटाएं, 84,630 में तो आपको क्या करना होगा, जो बाद वाली संख्या दी गई है 83,902 आप घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 5, 15 में से 9 अच्छा यहाँ पर 6 ही बचेगा, 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7, तो 728 इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही कम से कम 20 क्लासेज आपको करा देंगे और आपके लगभग 10 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आप पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। 2/5 और 3/4। तो हमने आपको क्या बताया, इन दोनों का आप लासा ले लीजिए या फिर आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे या लासा निकालेंगे 20 ही आएगा। एक बार क्या करना है, इससे इसको भाग करना है, फिर जो आया भागफल उसकी संख्या ऊपर वाले से गुणा कर देनी। 5 चक्कू 20 अर्थात 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4। 4 दूना 8, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। 4 से जब भाग करेंगे तो मिलेगा 5, 4 पंचे 20, 5 की गुणा 3 से अर्थात 15। इसका आंसर आएगा 23/20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 23 बटे यानी 20 से कम 20 और 3 23, 23/20, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर स्थानीय मान कह रहा है 25, 90, 31 एक संख्या है। तो 5 का जब आप स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 और जितनी संख्या उतने जीरो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये संख्या हमारी निकल आई, स्थानीय मान निकल आया। 37,089 में 3 के अंकित मान, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अंकित मान मतलब स्वयं वही संख्या। तो यहां पर 3, अब अंतर मतलब घटा देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 49,997 अर्थात ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस क्लास से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। जिनकी गणित कमजोर है उनको अगर समझ में आया है तो जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो का लाएं या फिर ना लाएं। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको ये सीरीज अच्छी लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर कुछ अन्य प्लेलिस्ट के लिंक बन करके आ रहे होंगे, वहीं से आप इनको क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वन डे एग्जाम स्टडी को।